अंग्रेजी की एक कहावत है, स्ट्रगल एंड शाइन। मुश्किल वक्त में जो लोग साहस का परिचय देते हैं वही इतिहास रचते हैं। जंग के मैदान में टिके रहने के लिए सिपाही की ताकत, हथियार और रणनीति तो होती ही है, लेकिन जंग जीतने का रास्ता साहस से ही तय होता है। हम आज एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो जंग खत्म होने के बाद भी 29 सालों तक मोर्चे पर डटा रहा और दुश्मन को नुकसान पहुंचाता रहा, जो अपने साहस की बदौलत जीते जी कुदंती बन गया। हम कहानी सुना रहे हैं हीरू ओनिडा की, जिनकी कहानी दुनिया की सबसे अनोखी वॉर स्टोरी है। साल 1944, दूसरा विश्व युद्ध अपने परिणाम की ओर बढ़ रहा था। पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका जापान को सबक सिखाने की तैयारी में था। 26 दिसंबर 1944 को जापानी इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हीरू ओनिडा को फिलीपींस में लुवांग के छोटे से द्वीप पर भेजा गया। उसे आदेश दिया गया था कि जितना भी संभव हो सके अमेरिकी सेना के मूवमेंट को रोके। उसे हर कीमत पर अपनी जंग जारी रखनी थी और कभी सरेंडर नहीं करना था। इसी आदेश के साथ एक आत्मघाती मिशन पर हीरू ओनिडा अपनी टीम के साथ निकले। अमेरिकी सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और फरवरी 1945 में लुवांग द्वीप पर कब्जा कर लिया। बहुत से जापानी सैनिक या तो मारे गए या उन्हें सरेंडर करना पड़ा, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट हीरू ओनिडा और उनके 3 साथी किसी तरह जंगल में छिपे रह गए। उन्होंने वहीं से अमेरिकी फौज और उनका साथ दे रहे स्थानीय सैनिक और लोगों के खिलाफ गोरेला जंग छेड़ दी थी। वे उनकी सप्लाई लाइन पर हमला करते, भटकते सैनिकों और सैन्य टुकड़ियों पर हमला भी करते और जिस तरह से भी बन पाता अमेरिकी सेना के मूवमेंट को बाधित करते। उसी साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला बोला और भारी तबाही के बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान हो गया। हालांकि अभी भी हजारों जापानी सैनिक प्रशांत महासागर के द्वीपों में बिखरे पड़े थे और ज्यादातर हीरू ओनिडा की तरह जंगलों में छिपे थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि युद्ध समाप्त हो चुका था। उस समय संचार के ऐसे साधन भी नहीं थे कि सभी सैनिकों को सूचना मिल पाती। ये छिपे हुए सिपाही पहले की तरह हमला और लूटपाट करते रहे। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की फौज ने सरेंडर कर चुके जापानी फौज और सरकार के साथ मिलकर फिलीपींस के जंगलों में हजारों पर्चियां गिराई, जिसमें ऐलान किया गया था कि युद्ध खत्म हो चुका है और अब हर एक सैनिक को अपने घर वापस लौटना चाहिए। दूसरे लोगों की तरह हीरू ओनिडा और उनके आदमियों ने भी इन पर्चियों को पढ़ा, लेकिन तय किया कि ये पर्चियां झूठी हैं और गोरिल्ला लड़ाकों को जंगल से बाहर निकालने की अमेरिकी फौज की चाल है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हीरू ओनिडा ने वे पर्चियां जला दी और छिपकर हमला जारी रखा। 5 साल बीत गए और पर्चियां बटना बंद हो गईं और ज्यादातर अमेरिकी फौज अपने देश वापस लौट गए। लुवांग की स्थानीय जनता भी अपने काम, खेती और मछली पालन में लग गई, लेकिन हीरू ओनिडा की टीम जंग के मोड में बनी रही और जो मिलता उस पर हमला करते रहे। परेशान होकर फिलीपींस की सरकार ने नई पर्चियां छपवाकर उन्हें जंगल में गिरवाया, जिसमें लिखा था कि बाहर आ जाओ, युद्ध खत्म हो चुका है, तुम लोग हार चुके हो। हीरू ओनिडा और उनके लोगों ने इन पर्चियों को भी भरोसा नहीं किया और झूठ मानकर हमला अब तक जारी रखा। युद्ध समाप्ति के अब 7 साल हो चुके थे। साल 1952 में जापानी सरकार ने एक आखिरी कोशिश की अपने छिपे हुए सैनिकों को बाहर निकालने की। इस बार गुमशुदा सिपाहियों के परिवार की तस्वीरें और उन्हीं का संदेश छापकर बंटवाना पड़ा। साथ ही उसमें सम्राट की तरफ से एक निजी संदेश भी था। एक बार फिर हीरू ओनिडा ने उस सूचना को सच मानने से साफ इनकार किया। फिर से उसने मन बना लिया कि अमेरिकी सेना की कोई चाल है। एक बार फिर से उसने और उसके आदमियों ने युद्ध का अपना मोर्चा संभाला रखा। कुछ और साल गुजर गए और उनके आतंक से डरे फिलीपींस के स्थानीय लोगों ने उनका सामना करने के लिए अब हथियार उठा लिए थे। साल 1959 तक हीरू ओनिडा के एक आदमी ने समर्पण कर दिया और दूसरा मारा गया। फिर 1 दशक बाद हीरू ओनिडा का आखिरी साथी कोजुका स्थानीय पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। ये लोग विश्व युद्ध खत्म होने के 25 साल बाद भी जंग जारी रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें उनके सैन्य कमांडर से युद्ध रोकने का आदेश नहीं मिला था। साल 1972 में जब उसके आखिरी साथी कोजुका की मौत की खबर जापान पहुंची तो वहां हलचल सी मच गई। जापानी सेना ये मान चुकी थी कि अब उसका कोई सिपाही जंग के मैदान में नहीं है। जापान के लोगों को जंग हारने के 25 साल बाद भी जापान के लिए लड़ रहे अपने सैनिकों में हीरो दिखने लगा। लोगों में उम्मीद जगी कि हो ना हो उनका लेफ्टिनेंट हीरू ओनिडा अभी भी मैदान में डटा होगा। उस साल जापानी सरकार ने अपने साहसी लेफ्टिनेंट की तलाश में जंगल में खोजी दस्ता भेजा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरा जापान हीरू ओनिडा को नायक मानने लगा था और उसकी वीरता के किस्से हर किसी की जुबान पर थे। हीरू ओनिडा एक जीवित किंवदंती बन चुका था। लोग उसे परिकथा का नाम दे चुके थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी फिलीपींस के जंगलों में उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था।
जापान का एक ही युवक था, नोरियो सुजुकी, जो रोमांच और खोज में रुचि रखता था। उसने फिलीपींस के जंगलों में लगातार खोजी अभियान चलाकर हिरू ओनिडा का पता लगाया। उससे बातचीत में हिरू ओनिडा ने साफ कहा कि उसे सरेंडर नहीं करने के आदेश मिले थे और वह उसका पालन कर रहा है। हिरू ओनिडा साल 1974 में यानी दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के 29 साल बाद जापान वापस लौटा। 18 साल की उम्र में सैनिक बने हिरू ओनिडा अब 29 साल गुरिल्ला वॉर लड़कर जंगल से निकले तो उनकी उम्र थी 52 साल। पूरे जापान ने इस हीरो का स्वागत किया। वह अपने देश में एक तरह से सेलिब्रिटी बन चुका था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।